ओके, आप सबने ब्रह्मास्त्र का नाम तो सुना ही होगा, जो कि अपने संसार का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली अस्त्र है। तो आज मैं आपको इसी अस्त्र के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा हो जो मैंने रोक दिया, वरना सब फटाक से रवाना हो जाते हैं। मेरे को मालूम है, मालूम पड़ा बोल रहे हो कि चैनल तो मार्केट का है, ब्रह्मास्त्र के बारे में कहीं को बता रही तू। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में ब्रह्मास्त्र किसे कहते हैं, मैं वो चीज आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत हो गई बकवास, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा, जो कि है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कुछ कमाने के लिए सालों की मेहनत लगती है, पर उस चीज को गंवाने के लिए कुछ समय लगता है। यहाँ इज्जत के साथ साथ पैसों की भी बात हो रही है। इसलिए आपका ब्रोकर आपको आपके डीमैट अकाउंट में एक फीचर देता है, जिसे अपन कहते हैं स्टॉप लॉस। उसे यूज करने का मौका देता है आपका ब्रोकर आपको, जिससे कि आप अपना कैपिटल वैनिश होने से बचा सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैजिक देखना पसंद होता है। मैजिक देखने का कीड़ा होता है, जो कि कीड़ा उन्हें हर टाइम खाली उकसाता रहता है, और वो सेम मैजिक देखते देखते अपना कैपिटल वैनिश करते जाते हैं। इसी मैजिक से बचने के लिए तो हमारा ब्रोकर हमें एसएल यूज करने का मौका देता है, और एसएल ट्रेल करने का मौका देता है। तो चलो, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में तो बता ही दिया, पर अब आप सोच रहे होगे कि भाई करे कहाँ ट्रेल। तो करने की जगह है, जो कि आपका डीमेट अकाउंट। बेसिकली मैं जो प्रेफर करता हूँ डीमेट अकाउंट, वो है एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट, जो कि मैं ट्रेडिंग के लिए प्रेफर करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तो बहुत हो गई बात है। अब मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, जहां हम समझेंगे कि ट्रेलिंग एसएल क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में एक बार सारे लेवल्स डिलीट कर देता हूँ, आपको प्रॉपर बताता हूँ मैं। कल का सिनेरियो अगर आप लो, तो कल के सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और ये इसकी नेकलाइन है। यहाँ पे जैसे ही इस वाली कैंडल ने जैसे ही नेकलाइन ब्रेक करी, तो यहाँ से एक सीधा अप मूव आया। तो अब अपन लोग क्या करते हैं कि मान लो कि अपन ने यहाँ पे इस जगह पे इस कैंडल के ब्रेकआउट पे अपन ने एंट्री ली, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है। इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस है, अप्रोक्स 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अपना टारगेट है यहाँ तक का, 100 पॉइंट्स का अपना टारगेट है। 100 पॉइंट का टारगेट आने के बाद भी बहुत सारे लोग अपना स्टॉप लॉस जहाँ होता है वहीं रहने देते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस है तो यहीं रहने देंगे, पर अपने को ऐसा कभी भी नहीं करना है। जैसे ही आपका 70% अगर टारगेट पूरा हो गया हो, 60 to 70% अगर आपका टारगेट पूरा हो गया, आप अपना स्टॉप लॉस लेके सीधा एंट्री पर लगा दो, कि जिससे अगर ऊपर जाने के बाद भी अगर वापस कोई नीचे की तरफ मूव आता है, तो आपका फिर कोई लॉस नहीं होगा। जैसे मान लो कि अगर आपने 100 पे लिया है कोई भी शेयर, या फिर कोई भी इंडेक्स का ऑप्शन, और अगर वो 130 तक पहुंच गया है, तो उसके बाद से तो आप अपना स्टॉप लॉस लेके सीधा 100 पर लगा दो। 100 पर लगा दोगे तो अब क्या होगा कि मान लो कि 130 से वापस मार्केट नीचे भी आ रहा ना, तो वो आपके 100 पे आते ही कट हो जाएगा, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट। आपने जितने पे खरीदा था उतने पे निकल गए, तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ। आपका टारगेट है 150 का, पर 130 से मार्केट ने वापस रिवर्सल मार दिया। कोई बात नहीं, नहीं आया 150, कोई बात नहीं, अपन कोई अगला सेटअप ढूंढेंगे, उस पर अपन ट्रेड करेंगे, उस पर अपने को टारगेट मिलेगा। रोना नहीं कभी भी। और स्टॉप लॉस जैसे ही 70% पहुंचा मार्केट, उसके बाद से स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट, सीधा, कोई लालच नहीं। आज नहीं तो कल मार्केट आपको टारगेट देगा। इस वाले ट्रेड में भले ही नहीं, दूसरे ट्रेड में टारगेट देगा। मैं बताता हूँ कैसे। निफ्टी 50 की बात करते हैं अपन। निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड बना। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट, ये इसकी नेकलाइन थी। और यहाँ पे आप अगर देखो तो एक कप एंड हैंडल, ये एक दिन खत्म हुआ इस जगह पे, और यहाँ से दूसरा दिन वापस चालू हुआ। तो दूसरे दिन में अपन ने क्या किया कि जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट इस वाली कैंडल पे खुला था, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे। तो इस ग्रीन कैंडल पे जैसे ही मार्केट खुला, तो अपना प्रीवियस डे का सेटअप भी लगा हुआ था। तो अपन ने समवेयर अराउंड इसकी नेकलाइन क्रॉस होते ही यहाँ पे इस जगह पे एंट्री ली थी। और अपना स्टॉप लॉस था इस वाली कैंडल के ऊपर का। अगर कोई भी बड़ी कैंडल बने जो सब चीज़ों को ब्रेकआउट करे, तो वहीं तक का स्टॉप लॉस लगाओ। जबरदस्ती इतना बड़ा स्टॉप लॉस खींच के मत ले जाओ। कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस डे की कैंडल से अपने स्टॉप लॉस ले लिया, हो गया। उसके बाद से अपना टारगेट क्या, पहला टारगेट हमेशा 1:2, 18 पॉइंट का है, इसका 1:2 करेंगे। 1:2 समवेयर अराउंड यहाँ पे आता है 37 पॉइंट पे, ठीक है। पर यहाँ से और कैंडल चली गई नीचे, तो अब इसको यहाँ तक खींच लिया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने आपका पहला टारगेट हिट किया, तो आपको क्या करना है, सीधा अपना स्टॉप लॉस ऊपर से लाके, यहाँ पे था आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे, अब यहाँ से स्टॉप लॉस ले आओ सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट। यानी कि अब मार्केट अगर वापस रिवर्सल भी देता है, इस पॉइंट से अगर वापस रिवर्सल भी देता है, तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। ऐसा होता है ट्रेलिंग एसएल। कभी भी दो क्वांटिटी वाला, मिनिमम दो क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी उसके लिए ट्रेलिंग एसएल काम करता है, बाकी नहीं करता।
एक क्वांटिटी में आप कितना ट्रेल कर लोगे। यहाँ से कैंडल वापस आई ऊपर तो माइनस में दिखाएगा आपको पॉइंट, फिर आप साइकोलॉजी बिगड़ेगी और उसके बाद से फिर आप ये तो बुक करोगे नहीं, ऊपर आने के बाद से वो वाला प्रॉफिट लॉकडाउन कर लोगे। तो इसलिए मिनिमम 2 लॉट होने चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेलिंग एसएल काम करेगा आपका। यहाँ पे पहले टारगेट पे पहला लॉट बुक हुआ, दूसरे टारगेट का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर उससे थोड़ा नीचे, और फिर उसके बाद से जाने दो मार्केट को, जितना जाता है जाने दो मार्केट को, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। देखो कितना गया है, सीधा जाता ही रह रहा है, जाता ही रह रहा है। अगर यहाँ से आगे ऊपर स्टॉप लॉस भी मार देता आपकी सेकंड क्वांटिटी का तो भी आपको कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वांटिटी में अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया है अच्छा खासा। तो सेकंड क्वांटिटी का आपको कोई लोड नहीं है, भले ही चले जाओ, मार्केट बंद कर दो, जाते रहने दो मार्केट को, अपना स्टॉप लॉस चुपचाप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो और मार्केट को सीधा डाउन जाने दो, जितना जाता जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी पहली क्वांटिटी का बुक हो चुका है। तो अब दूसरी क्वांटिटी में कोई लोड नहीं है, आराम से बैठे रहेंगे, लॉस तो होने वाला है नहीं, क्योंकि अपन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलरेडी अपन कर चुके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके। अब जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट पूरा होगा, उसके बाद से जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट भी पूरा हो। सेकंड टारगेट क्या होता है, इससे डबल। यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट पूरा हुआ, तो सेकंड टारगेट पूरा होते ही अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, आपके फर्स्ट टारगेट पे आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। ये अब ऊपर का भी प्रॉफिट आपका बुक रहेगा। अब अगर मार्केट सेकंड टारगेट से वापस आके स्टॉप लॉस मारता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने ऊपर का फर्स्ट लॉट तो आपने पूरा का पूरा फर्स्ट टारगेट लेके बुक कर दिया। सेकंड लॉट में भी सेकंड टारगेट जितना आ गया, उसके बाद से अब सेकंड लॉट का स्टॉप लॉस फर्स्ट वाले के टारगेट पे लगा दो। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, 100 रुपये का आपने कुछ लिया, वो 150 पे पहुंच गया, यानी कि आपका पहला टारगेट खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक लॉट चुपचाप एग्जिट कर दो, दूसरे लॉट का स्टॉप लॉस इस 100 पे लगा देंगे, SL 100 पे। अब उसके बाद से मार्केट को नीचे जाने दो। अब मान लो मार्केट आ गया 200 पे, अब 200 पे जैसे ही मार्केट आ गया तो अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 150। उसके बाद से आपका दूसरा टारगेट था 200, तो आपका स्टॉप लॉस 150 का। और यहाँ पे आप एक क्वांटिटी निकाल चुके हो अपनी, आप खाली सेकंड क्वांटिटी से बैठे हो, तो 200 पे गया। अब 200 को जैसे क्रॉस करता है, मान लो 250 पे चला गया मार्केट, अब ये स्टॉप लॉस 150 से उठ के आपके सेकंड टारगेट पे आ जाएगा 200 पे, SL आपका 200 पे आ जाएगा। अब उसके बाद से फिर मान लो 300 पे चला गया, तो अब यही SL उठ के यहाँ पे आ जाएगा 250 पे। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब 300 से ऊपर आके अगर मार दिया आपका SL, कोई बात नहीं, हमने इतना तो प्रॉफिट बुक किया। लालच कभी मत करना ट्रेडिंग में, और डरना भी मत, डर वाला काम ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका सेटअप सही है, अगर आपको मालूम है, आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं आती है। आराम से ट्रेडिंग होगी, आराम से प्रॉफिट निकालोगे और घर जाओगे। तो सबसे बेस्ट है ट्रेलिंग SL यूज करो, TSL ट्रेलिंग SL यूज करो, आपका प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा, साथ साथ में आप और प्रॉफिट कमाते भी रहोगे। आप पूरा का पूरा मूवमेंट कभी भी मिस नहीं कर पाओगे, आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जितना आता है आने दो। कभी भी एक चीज, कट योर लॉसेस, लॉस को हमेशा जल्दी कट करो, कट योर लॉसेस फास्ट एंड नेवर बुक प्रॉफिट फास्ट। प्रॉफिट को कभी भी जल्दी बुक नहीं करना चाहिए, हमेशा लॉस को फटाफट काटो और प्रॉफिट को जाने दो जाने दो जाने दो। लोग बाग उल्टा करते हैं, लॉस को जाने देते हैं और प्रॉफिट को फटाफट काट देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप हर बार ट्रेल करते करते 1:2 का भी प्रॉफिट ले रहे हो या 1:3 का भी प्रॉफिट ले रहे हो, तो आपका अगर 1-2 दिन लॉस भी होता है ना, तो आपका मान लो खाली 10 रुपये का लॉस हुआ, पर बाकी के दिनों में आप 30-30 रुपये कमा रहे हो, तो आप ओवरऑल मंथ के एंड में आप हमेशा प्रॉफिट में ही निकलोगे। हर बार आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, क्योंकि आप लॉस दे रहे हो 1 का और कमा रहे हो 2 या 3। तो ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, मेरे को मालूम है, मैं समझा रहा हूँ तो भी इतना कुछ असर होगा नहीं। ये बात जब तक आप लॉस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आने वाली। तो जैसे ही लॉस करना चालू करोगे, तब आपको याद आएगा कि एक भाई था जिसने बताया था कि ट्रेलिंग SL यूज़ करो। जैसे जैसे टारगेट पूरे होते जाए, अपना SL कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर उसके नीचे, फिर अगले टारगेट पे, फिर अगले टारगेट पे शिफ्ट करते हुए चलो। मार्केट जाता रहेगा, जाने दो, अपना टारगेट बुक होता रहेगा। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ऐसे ही रोज के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने भाई को इंस्टा पे फॉलो कर लो, मैं इंस्टा की ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलो मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर भाई लोग।